नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। OKX मार्केटप्लेस ने स्नाइपर की सोलाना NFTs के लिए समर्थन शामिल करने के लिए विस्तार किया है, जिससे यूजर प्राइसेस कंपेयर कर सकते हैं और सभी प्रमुख सोलाना NFTs में सोलाना NFTs के लिए सबसे अच्छे डील्स एक ही सुविधाजनक स्थान पर पा सकते हैं। सुव्यवस्थित ट्रेडिंग अनुभव को सोलाना NFT ट्रेडर्स के लिए सुविधा और पहुंच बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे कई प्लेटफॉर्म्स पर नेविगेट करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। OKX NFT लिस्टिंग की विविध रेंज तक बढ़ी हुई पहुंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे यूजर्स को सोलाना इकोसिस्टम के भीतर अधिक ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज मिलती है। OKX मार्केटप्लेस NFT स्पेस में रुचि रखने वाले यूजर्स के लिए कई प्रकार के लाभ प्रदान करता है। ये ओपनसी और मैजिक ईडन जैसी अलग अलग मार्केटप्लेसेस का समर्थन करता है, जिससे यूजर्स इन प्लेटफॉर्म से अपनी NFTs को अपने OKX वॉलेट में सहजता से ला सकते हैं। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन NFT अनुभव को सरल बनाता है, जिससे ये कलेक्टर्स और ट्रेडर्स के लिए अधिक सुलभ हो जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नॉन फंजिबल डाओ द्वारा NFT टोकन के अपकमिंग एयर ड्रॉप को मैजिक ईडन मार्केटप्लेस पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में बिटकॉइन ऑर्डिनल्स ट्रेडर्स को पेश किया जाएगा। नॉन फंजिबल डाओ ने गुरुवार को एक ट्वीट में नॉन फंजिबल डाओ की घोषणा करते हुए कहा कि मैजिक ईडन विकसित ओपन सोर्स mSigner के यूजर्स जो ट्रेडर्स को ऑर्डिनल्स ट्रांजैक्शन करने के लिए पार्शली साइंड बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस पर हस्ताक्षर करने की सुविधा देता है, जिनको अपकमिंग टोकन एयर ड्रॉप पुरस्कृत किया जाएगा। डाओ के ट्वीट के अनुसार mSigner का उपयोग करके अब तक 75 मिलियन से अधिक PSBT पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मार्केटप्लेस पे 1.3 मिलियन से अधिक ऑर्डिनल स्वैप हुए हैं। डाओ ने कहा कि वे mSigner को अपनाने की इच्छा रखने वाले किसी भी प्लेटफॉर्म का समर्थन करने के लिए तत्पर हैं। ये सुझाव देते हुए कि अन्य मार्केटप्लेसेस के ट्रेडर्स जो तकनीक का उपयोग करना चाहते हैं, वे संभावित रूप से एयर ड्रॉप से लाभ उठा सकते हैं। NFT टोकन की घोषणा जनवरी में की गई थी, जिससे डाओ ने एक ट्वीट में इसे NFT कॉमर्स के भविष्य को शक्ति प्रदान करने वाले प्रोटोकॉल को विकसित करने और अपनाने के मिशन पर कम्युनिटी ओन डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में वर्णित किया है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर्स में से एक ब्लैक रॉक अपने ग्लोबल एलोकेशन फंड के लिए स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF खरीदने की योजना बना रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के साथ फाइलिंग के 7 मार्च के अपडेट के अनुसार ब्लैक रॉक फिजिकली बैक्ड बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स या दूसरे शब्दों में स्पॉट बिटकॉइन ETF को मैलोक्स के हिस्से के रूप में शामिल करना चाहता है। अपडेटेड फाइलिंग में बताया गया है कि मैलोक्स ब्लैक रॉक को अपना स्पॉट बिटकॉइन ETF, iShares बिटकॉइन ट्रस्ट साथ ही अन्य इशुअर्स द्वारा ETF खरीद सकता है। फाइलिंग में यह भी कहा गया है कि फंड केवल बिटकॉइन ETPs में निवेश करेगा, जो कि नेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस पर लिस्ट और ट्रेड किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF पर ऑप्शंस ट्रेडिंग को मंजूरी देने के बारे में अपना निर्णय स्थगित कर दिया है, जो कि बिटकॉइन में अधिक इंस्टीट्यूशनल कैपिटल के लिए द्वार खोल सकता है। 6 मार्च की फाइलिंग में SEC ने बिटकॉइन ETF पर विकल्प पेश करने के लिए शो एक्सचेंज और मायामी इंटरनेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंज को उनकी बिड्स पर जवाब देने के लिए अपना समय बढ़ा दिया। इसने ब्लैक रॉक या iShares बिटकॉइन ट्रस्ट पर ऑप्शन ऑफर करने के लिए नास्डैक की बिड पर निर्णय लेने में देरी की, ये कहते हुए कि देरी ये सुनिश्चित करती है कि उसके अनुरोध पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय है। सभी एक्सचेंजों ने 25 जनवरी को बिटकॉइन ETF ऑप्शन को सूचीबद्ध करने के लिए फाइल किया था और SEC को 10 मार्च को अपने पहले निर्णय की डेडलाइन का सामना करना पड़ा, क्योंकि US सिक्योरिटीज लॉज इस मामले पर निर्णय लेने का निर्णय को स्थगित करने के लिए 45 डेज का समय देते हैं। इसके डेफरल से एजेंसी को अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए 45 डेज कानून के तहत अधिकतम 90 दिन मिलते हैं, जिसे SEC ने 24 अप्रैल को नोट किया था। ओवर टू यू रोशनी। इंडियन कैबिनेट ने 10,371 करोड़ रुपए के बजट के साथ नेशनल इंडियन AI मिशन को मंजूरी दी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने का संकेत है। मिशन का लक्ष्य निजी क्षेत्र के सहयोग से 10,000 से अधिक GPUs के साथ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने जैसी पहल के माध्यम से भारत को AI में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। ये एक AI मार्केटप्लेस स्थापित करेगा, AI को एक सर्विस के रूप में पेश करेगा और स्टार्टअप और रिसर्चर्स के लिए AI डेटा सेट प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री श्री राजू चंद्रशेखर ने कहा, मैं भारत के AI कार्यक्रम के लिए 10,000 करोड़ से अधिक की मंजूरी के लिए माननीय प्रधानमंत्री का आभारी हूँ, जो भारत के AI इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करेगा और भारत और दुनिया के लिए AI के भविष्य को आकार देने वाली एक ताकत के रूप में स्थान देगा। प्रमुख घटकों में स्वदेशी बड़े मल्टी मॉडल मॉडल्स के लिए इंडिया AI इनोवेशन सेंटर,
नॉन पर्सनल डेटा एक्सेस के लिए इंडिया AI डेटा सेट प्लेटफॉर्म और विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर AI पाठ्यक्रमों को बढ़ाने के लिए इंडिया AI फ्यूचर स्किल्स कार्यक्रम शामिल है। ये पहल महत्वपूर्ण क्षेत्रों में AI एप्लीकेशंस को बढ़ावा देने और इंडिया AI स्टार्टअप फाइनेंसिंग पिलर के माध्यम से डिफेक AI स्टार्टअप का समर्थन करने पर भी केंद्रित है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।